इस क्लास में बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सिलिकॉन्स के बारे में। सिलिकॉन्स क्या होता है, हमने देखा था कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या सिलिकॉन सेंटर में हो, उससे दो आर ग्रुप जुड़े हुए हों, एक बॉन्ड ओपन हो, एक ऑक्सीजन हो, और क्या ये ऐसे एक बेसिक यूनिट का फॉर्मेशन करते हो, तो जिससे ये क्या होता है, एक सिलिकॉन का बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, यही क्या होते हैं, बार बार रिपीट करके एक बड़े से सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें ये जो एक दो तीन चार, ये चारों जो बॉन्ड है, अगर वो चारों बॉन्ड पे जो एटम्स आपके अलग अलग दिख रहे हैं, अगर वो सभी सेम हो जाए और हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है, तो देखो ये होता है SiH4। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, साइलेन। ये क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, अगर चारों जो बॉन्ड है उनसे अटैच जो एटम है वो क्या हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, ऐसे टाइप के सिलिकॉन्स क्या कहलाते हैं, साइलेन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मीथेन में है, मीथेन के चारों बगल अगर हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलते हो, मीथेन बोलते हो। वैसे सिलिकॉन के चारों बगल अगर हाइड्रोजन आ जाए ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, साइलेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके बेसिक यूनिट के बारे में। फिर सेकंड है हमारा, अगर हमारे पास दो सिलिकॉन आ जाए और उसको हम क्या बोलते हैं, डाई साइलेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, SI है, इससे तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक दो तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा सिलिकॉन, फिर क्या इस सिलिकॉन से भी तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइसाइलेन। दो सिलिकॉन है और सभी क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया, साइलेन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड के बारे में। देखो तीसरा में क्या है, तीसरे में हमारे पास तीन सिलिकॉन है। इसमें क्या है, पहले सिलिकॉन से तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरे सिलिकॉन से दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर क्या तीसरे सिलिकॉन से ये डायरेक्टली सिलिकॉन जुड़ा हुआ है, सेकंड थर्ड डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, फिर थर्ड वाले से तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राई सिलिकॉन, ट्राइसाइलेन हो गया। ट्राइसाइलेन मतलब क्या, तीन सिलिकॉन होंगे और उसके अगल बगल जो भी सराउंडिंग एटम है वो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ट्राइसाइलेन हो गया। ठीक है, और उसमें है क्या, अगर हम क्या करें, थोड़ी सी हाइड्रोजन को हटा के क्या बोलते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को लगाते जाएं तब क्या होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके बारे में, थर्ड के बारे में। तो इसमें क्या है, चलो सब सब में एक ही सिलिकॉन है ना, तो इसको रब कर देते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर दूसरा बनाते हैं। ठीक है, तो चलो पहले इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, SI से दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और क्या दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे इस बार हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो। और क्या, डाइक्लोरोसाइलेन, क्योंकि दो हाइड्रोजन है और सिलिकॉन, जिसकी वजह से साइलेन हुआ। लेकिन दो क्लोरीन भी आ गया, तो इसकी वजह से क्या बोलेंगे, हम डाइक्लोरोसाइलेन बोलेंगे। ठीक है, और जैसे हमारे पास क्या हो जाए, ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ये भी क्या हो जाए, मिथाइल ग्रुप से चेंज हो जाए। ठीक है, अगर ये भी क्या हो जाए, मिथाइल ग्रुप से चेंज हो जाए, तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर जैसे आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हो वैसे ही करना। ठीक है, ये मिथाइल है, ये डाइक्लोरो है, और ये डाई मिथाइल है, तो क्लोरो पहले आ रहा है, मिथाइल के पहले आ रहा है, तो पहले क्या होगा, डाइक्लोरो आएगा, फिर क्या डाई मिथाइल आएगा, फिर क्या साइलिन। तो ये है क्योंकि ये बेसिक यूनिट साइलिन का ये होता है, SiH4 की तरह दिखता है। ये भी कुछ कैसा दिख रहा है, SI, ये चारों एटम जो हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस हो गए, तो ये कुछ साइलिन की तरह ही दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास Cl3। अगर हमारे पास क्लोरीन तीन हो जाए, एक और मिथाइल को हटा दो, एक और क्लोरीन को जोड़ दो। ठीक है, तो इसमें भी क्या करो, जैसे नोमेनक्लेचर करते हो वैसे ही करो, ट्राइक्लोरो, मिथाइल एक ही है तो मिथाइल साइलेन। ठीक है, तो इतना नोट करो, आगे की बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अब बात करते हैं, जब हमारे पास क्या हो, SI के अंदर क्या हो, SI जो बॉन्ड चारों बनाता है उसके अंदर OH भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तीन हाइड्रोजन, तो एक दो तीन हाइड्रोजन है और चौथा एक OH आ गया। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, नाम तो वही पड़ेगा साइलेन, लेकिन क्या यहाँ पे OH आ गया तो उसका अल्कोहल भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो नाम क्या पड़ेगा, साइलेन ऑल पड़ेगा। ठीक है, तो देखो E और O साथ में आएगा तो पहले वाला क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये सब बात पड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, साइलेन ऑल पड़ गया। ठीक है, और वैसे ही सेकंड में है, सेकंड में क्या है, हमारे पास दो हाइड्रोजन है और दो अल्कोहल है, तो यहाँ पे भी क्या कर दो, एक अल्कोहल कर दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास साइलेन तो रहेगा ही, लेकिन क्या हो जाएगा, दो अल्कोहल तो डायॉल हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड में हमारे पास तीन अल्कोहल आ गया, तो इसमें क्या होगा, साइलेन तो रहेगा लेकिन ट्रायल हो जाएगा, तीन अल्कोहल ट्रायल हो जाएगा। और चौथे में क्या है, हमारे पास तीन मिथाइल ग्रुप हो गए और एक अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक अल्कोहल रख देते हैं और तीन मिथाइल ग्रुप कर देते हैं, CH3, CH3
और यहाँ पे भी कर दो CH3। ठीक है, तो देखो यार इसको क्या करेंगे हम, जैसे GOCC करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको लिखेंगे। तो पहले मिथाइल आ रहा है तो ट्राई मिथाइल करेंगे पहले, फिर क्या साइलेन और अल्कोहल की वजह से ऑल तो रहेगा ही है। ठीक है, तो देखो ये सब जो हमने देखा, ये वाला सीरीज और इससे पहले वाला, ये सभी क्या थे, एक एक यूनिट थे, मतलब मोनोमर्स थे। इन्हीं को मिला मिला के हम क्या करेंगे, बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो जो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है उसका जो नोमेनक्लेचर होता है, उसमें क्या होता है, पहले जो उससे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है पहले उसका नाम लिखा जाता है। फिर क्या बैकबोन का मतलब जो ओरिजिनल साइलेन है, साइलोक्सेन है, जो भी है उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास है SiCH3 2O, ये एक बड़ा सा पॉलीमर है। देखो इधर भी बॉन्ड ओपन है और इधर भी बॉन्ड ओपन है। ठीक है, ये क्या होगा, बार बार रिपीट होके एक दूसरे से मिलके कुछ एटम्स क्या होंगे, रिमूव होते जाएंगे और नए से पॉलीमर का फॉर्मेशन करता रहेगा। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे कि एटम्स कैसे रिमूव होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या पड़ेगा, पहले तो पॉलीमर है तो पॉली तो पड़ेगा, फिर क्या कितने मिथाइल है, डाइमिथाइल है। फिर क्या बैकबोन, बैकबोन किसका है, साइलोक्सेन का। ठीक है, किसका बैकबोन है, साइलोक्सेन का। ठीक है, यहाँ पे देखो साइलेनॉल था, यहाँ पे जब पॉलीमर आया तो नाम चेंज हो गया, साइलोक्सेन हो गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है, CH3 और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से बॉन्ड ओपन, यहाँ से बॉन्ड ओपन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे O था, H था, जैसे यहाँ पे OH है ना वैसे ही OH था, लेकिन एक दूसरा कंपाउंड आया, इसका OH और उसका OH के अंदर से कि हुआ क्या, ये आपका वाटर बाहर निकल गया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अभी आगे हम इस सब के बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, अभी बस क्या करो, नोमेनक्लेचर है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। तो इसका नाम कैसे पड़ेगा, पहले क्या आता है, फिनाइल से पहले मिथाइल आता है, तो पॉली मिथाइल, क्योंकि मिथाइल एक ही है, फिनाइल भी एक ही है, तो फिनाइल साइलोक्सेन। ठीक है, तो ये हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ सिलिकॉन्स के बारे में।